नमस्कार बच्चों, फिर से आज हम इस क्लास में आपका स्वागत करते हैं और एच डी यादव में आज हम आपको वर्ग, वर्गमूल तथा घनमूल में टाइप 9 पढ़ाएंगे। तो टाइप 9 आज का जो टाइप है एच डी यादव में वो टाइप 9। टाइप 9 में क्या है? अब घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। घनों के योग, घनों के योग अंतर, योग अंतर पर आधारित प्रश्न। तो सर्वप्रथम हम कुछ आज इस पर आधारित फार्मूला बताएंगे या महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र हम कुछ बताएंगे इसमें। जैसा कि पहला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, जिसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जो होता है वहाँ एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है। और आपका एक फार्मूला और है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा और बाकी सब वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस ए बी है तो यहाँ पर माइनस ए बी आ जाएगा। तो प्लस वाले सूत्र में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है, और माइनस वाले सूत्र में ए माइनस बी तो होगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर प्लस का ए बी होता है। तो यहाँ पर ये दो सूत्र है, इन पर आधारित प्रश्न जो आज हम यहाँ पर घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न कराएंगे। तो सूत्रों को पहले ठीक से याद कर लें, देख लें, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड सवाल लगवाते हैं। तो इससे रिलेटेड पहला सवाल है यहाँ पर, सॉरी क्या है, तो 0.02 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब बटे डिवाइड बाई या अपान भी कह सकते हैं, अपान 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस का 0.3 का होल स्क्वायर। इसका सल्यूशन हम कराएंगे। तो यहाँ पर वैसे तो हम एक बार इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम मान लेते हैं। यहाँ पर a बराबर 0.2 कर देते हैं और b बराबर 0.3 कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ पर a क्यूब यानी जहाँ पर 0.2 वहाँ पर a रख देते हैं और जहाँ पर 0.3 वहाँ पर b रख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इनके स्थान पर। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर। अब जैसे ही हम इस फार्मूला को इसके आधार पर खोलेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास a प्लस बी। क्या मिल जाएगा? a प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। यहाँ पर ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ऊपर केवल कितना बचेगा? a प्लस बी, जहाँ पर a का मान कितना दे रखा? 0.2 और b का मान कितना दे रखा? 0.3। यदि हम 0.2 में 0.3 जोड़ेंगे तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल तो वैसे तो बहुत आसान है, बस हमें क्या है,
कुछ षट्समीकाएँ हैं या इन्हें हम सूत्र कहते हैं, ये हैं हमें याद होने चाहिए, तब हम इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है इस टाइप का दूसरा प्रश्न। टाइप 2 क्या है, यहाँ पर प्रश्न 2 में क्या है, 0.7 का होल क्यूब प्लस 0.6 का होल क्यूब अपान 0.7 का होल क्यूब माइनस 0.7 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस का 0.6 का होल स्क्वायर। तो ये है प्रश्न, इसको हमें हल करना। तो जस्ट इसी तरीके का, जिस तरीके का सवाल क्वेश्चन हमने अभी आपको लगवाया, जस्ट उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं a बराबर 0.7 और b बराबर 0.6। तो अब 0.7 के स्थान पर a पुट कर देंगे और 0.6 के स्थान पर b पुट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको खोल देंगे। तो यहाँ पर क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस का a मल्टीप्लाई b और प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम a क्यूब प्लस b क्यूब के सहारे खोलेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये वैल्यू आपकी कट जाएगी क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab सेम है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab सेम है। तो इसी को हम क्या करें, नीचे ऊपर काट देंगे, यानी इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा फाइनली क्या, a प्लस b, a के स्थान पर 0.7 और b के स्थान पर 0.6। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 7×6 = 13 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट एक अंक बाद लगा है दोनों में, तो एक अंक बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम इरेज करते हैं। अब हम सूत्रों को वैसे हटा दें, उसके बाद सवाल लिख दें और फिर हम जल्दी इनको सॉल्व करा सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है, 0.027 प्लस 0.064 अपॉन 0.09 माइनस 0.12 प्लस 0.16। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है 0.8 का होल क्यूब माइनस 0.9 का होल क्यूब अपॉन 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 0.9 फिर प्लस का है 0.9 का होल स्क्वायर। फिर पांचवा प्रश्न आपका है, पांचवा प्रश्न जो है वह है 0.125 माइनस 1.331 अपॉन 0.25 प्लस 0.55 प्लस 1.21। बाकी बचे ये प्रश्न, इनको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो अब सर्वप्रथम उठाएंगे हम तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न में हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कितना, 0.2 0.027। अगर हम इसकी बात करें इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम पहले तो मान लें 27 और 27 का हम यहाँ पर अगर और थोड़ा सा सॉल्व करें तो पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर 27 बटे कितना आ जाएगा, 27/1000 आ जाएगा। अब इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 3/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/10 का होल, क्योंकि हम 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं और 1000 को 10 का क्यूब। और फाइनली ये क्या है, अगर 10 नीचे है तो यहाँ पर 0.3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी पार्ट को भी हम बदल सकते हैं।
तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि हम 0.027 को लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब, और यहाँ पर इसको हम 64 मान लें, और 64 मान लें, लेकिन कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3, तो एक अंक बाद लग जाएगा दशमलव। कहाँ पर लगेगा? इसको हम लिख सकते 0.4 का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का क्यूब है, लेकिन यहाँ पर हम लिख सकते हैं 64/1000। तो 4/10 का होल क्यूब करेंगे, जिस तरह हमने इसको बताया था उसी तरीके से यहाँ पर भी 4/10 का होल क्यूब। तो 4/10 को हम लिख सकते हैं 0.4, होल क्यूब लगा है अपने आप, तो लगा रहेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 0.09 है, तो इसको हम लिखते हैं 0.3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 0.3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर 3 चौक 12, अर्थात हम इसको 0.3 और इंटू 0.4 भी लिख सकते हैं। इस 12 को 0.12 को हम क्या लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.4 भी लिख सकते हैं। तो 0.3 मल्टीप्लाई 0.4 और प्लस का है 0.4 का होल स्क्वायर, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। जिस तरीके से अन्य सवालों को हमने लगाया है बिल्कुल उसी तरह हम इसको भी लगा सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में 0.3 हो जाए 0 यानी a प्लस बी लग जाए, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगा देंगे, तो a प्लस बी यानी 0.03 प्लस 0.4, 0.3 प्लस 0.4 यानी एक ब्रैकेट में ए आ जाएगा। उसके बाद अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस ए बी में क्या है? 0.3 मल्टीप्लाई 0.4, और अपान में क्या ले रखा है? वही चीज 0.3 का होल स्क्वायर और प्लस का 0.4 का होल स्क्वायर माइनस का 0.3 मल्टीप्लाई 0.4। अब ये हम वैल्यू देख रहे हैं नीचे, ये वैल्यू इससे पूर्णतया कट जाएगी, तो ऊपर कितना बचा? 0.3 प्लस 0.4, और इसको हम जोड़ देंगे तो 0.7 फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी हल होता है। अगला प्रश्न उठाते हैं हम, चौथा प्रश्न। तो इसमें भी हम देखते हैं कि यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन रहा है, तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे ए माइनस बी, 0.8 माइनस 0.9, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अर्थात 0.8 मल्टीप्लाई 0.9 अपॉन क्या आ जाएगा? 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.9 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 0.9। ये आपका देख रहे हैं ये वाला ब्रैकेट, इसको हम लगा दें चाहे तो, और ये वैल्यू डिक्टो वही चीज है, इसलिए कट जाएगी। तो ऊपर में क्या बचता है आपका? फाइनली बचता है 0.8 माइनस 0.9 बचता है। अब यहाँ पर हम माइनस के 9 में से प्लस का 0 पॉइंट घटा देंगे, 0.8 प्लस का घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? माइनस के 0.9 में से प्लस का 0.8 चला जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा? माइनस का 0.1 आ जाएगा। वो जो जिस चिन्ह की वैल्यू बड़ी होती है वही चीज इसमें हम क्या है? कम वाली घटा देंगे। तो यहाँ प्लस वाली छोटी है, माइनस वाली बड़ी, तो माइनस में से प्लस वाली वैल्यू घट जाएगी, यानी 9 में से 8 घटेगा, एक और किसका? एक नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव साइन वाली वैल्यू बड़ी, तो माइनस का 0.1 इसका आंसर आ जाएगा। अब बचा हम पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं। क्या है? पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं, देख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप लोग। तो अब हम हल करेंगे पांचवा प्रश्न। इसे यहाँ पर हम देखें कि ये 0.125 को हम क्या लिख सकते हैं? 125/1000, क्योंकि 1 2 3 अंक बाद दशमलव हो, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमें पता है ये 5 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, तो फाइनली इसको हम 5/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं, और फिर नीचे 10 है तो हम यहाँ पर इसको 0.5 का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर लिखा है 1.331, तो यहाँ पर लिख सकते हैं
1331/1000। हमें पता 1331 11 का क्यूब है और यहाँ पर 10 का क्यूब है, और दोनों क्यूब है, तो हम यहाँ पर 11/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो फाइनली ये आ जाएगा, एक बार एक शून्य है तो हम यहाँ पर 1.1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अर्थात हमने यहाँ पर आपको बता दिया 0.125 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 का होल क्यूब, और यहाँ पर 1.331 को क्या लिख सकते हैं, 1.1 का होल क्यूब। इस तरीके से इसको भी हम ब्रेक कर देंगे, तो ये भी आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 0.5 का होल क्यूब माइनस 1.1 का होल क्यूब अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम 0.25 यानी 25 है तो 5 को 0.25 पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर हम अगर कहें 25 है संख्या तो 5 का क्यूब हो जाएगा, और बटे क्या यहाँ पर जैसे हम शून्य हटा देंगे तो 2 शून्य नीचे आ जाएंगे, अर्थात 100, तो वहाँ 5 यानी 5 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5/10 का होल स्क्वायर कर देंगे, जिससे हम क्या मिल जाएगा, 0.5 का होल स्क्वायर में। इसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 121 मान के चले तो 11 क्यूब है, लेकिन पॉइंट 2 अंक में लगा है तो 1 अंक बाद दशमलव लगाकर इसको होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर हम 11/5 यानी जिसे लिखा है यहाँ पर 0.55, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 1.1। तो अगर ये गुणा करेंगे तो 11/5 0.55 आ जाए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस का 0.5 मल्टीप्लाई 1.1। इसी तरह इसको भी हम ब्रेक सूत्र द्वारा खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.5 माइनस 1.1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 1.1 का होल स्क्वायर प्लस का 0.5 मल्टीप्लाई 1.1 1 आ जाएगा 1.1। इस तरीके से 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 1.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 1.1। अब ये वैल्यू यहाँ से काट देंगे तो केवल क्या आ जाएगा, 0.5 माइनस 1.1, माइनस का 1.1 बड़ा है और यहाँ पर प्लस का 0.5 प्लस का घटा देंगे, तो घटाएंगे यहाँ पर 11 माह से 5 चला जाएगा 6, तो 0.6, लेकिन किसका, निगेटिव का आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर माइनस का 0.6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये टाइप 9 खत्म कर दी, और बचा है टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10, टाइप नंबर 10 ये किस पर आधारित, वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न। वर्गमूल और घनमूल पर आधारित प्रश्न। वर्गमूल और घनमूल पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर हम पहले सर्वप्रथम क्या है, इनको लिखते हैं। कह रहा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, क्यूब रूट, उसके बाद केवल रूट या स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं, 0.0000064, एक इसका मान ज्ञात करना। ये क्वेश्चन या प्रश्न नंबर 2 है। फिर पहले क्यूब रूट, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, और वैल्यू क्या है, 0.000064
729 729। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले स्क्वायर रूट है और उसके बाद क्यूब रूट है। क्यूब रूट में क्या 0.262144 और लास्ट है चौथा प्रश्न यहाँ पर। पहले है स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद क्यूब रूट, फिर 0.00151 1562 15625 ये वैल्यू दे रखी है, हमें इनके मान ज्ञात करना है। तो याद रहे, सर्वप्रथम हम देखते हैं सबसे पहले वाले अंडर रूट को। सबसे पहले वाला अंडर रूट अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, पहली बात तो एक स्टेप अगर ये हल करेंगे तो हमें क्यूब रूट बच जाएगा। स्क्वायर रूट को हल करेंगे क्योंकि सबसे पहले अंदर वाले रूट को हल करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली बार संख्या देखेंगे, ये किसका वर्ग है, तो हमें पता 8 का वर्ग है, तो 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 64 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लेकिन बात अब क्या है कि कितने अंक बाद दशमलव आएगा। तो हमने वहाँ पर पिछली क्लास में बता दिया था कि जब भी दशमलव का वर्गमूल निकालना हो तो हम क्या करते, पहले पूर्णांक संख्या का वर्गमूल निकाल लेते। यहाँ पर जैसे पूर्णांक संख्या हम मान लेते, थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल गए, यहाँ पर 64 है, 64 का वर्गमूल 8। अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा इस पर? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट निकालना, तो जितने अंकों बाद, यानी जितने अंकों बाद दशमलव लगा है उस अंक को गिन लेंगे, वर्गमूल निकालना है। तो इस जितने स्थानों पर, जितने यानी दाएं ओर से जितने अंक बाद दशमलव लगा है, जितने स्थानों बाद दशमलव लगा, उन स्थानों पर हम क्या करेंगे, गिनने के बाद 2 से वर्गमूल है, 2 से भाग, घनमूल है तो 3 से भाग। तो हमने गिना दाईं ओर से 1 2 3 4 5 6 6 अंक बाद दशमलव 2 से, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? वर्गमूल। तो वर्गमूल के लिए 2 से भाग करेंगे इस पोजीशन पर, और घनमूल होता है तो 3 से भाग। तो यहाँ 2 से भाग करें, 2 3 6। तो यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव? 8 0 0 0, यानी 3 अंक बाद दशमलव लगेगा क्योंकि यहाँ पर 3 आया है। गिनने के बाद 6 अंक पोजीशन पर दशमलव था और वर्गमूल निकालना, तो इस 6 पोजीशन में 2 से भाग देंगे, 3 आ गया। तो क्या हो जाएगा? 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 8 0 0 दशमलव। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर हमने देखा कि ये 8 है। 8 का क्यूब क्या हो, 8 का घनमूल क्या होता है? 2 होता है। 8 का क्योंकि घनमूल क्यों निकाले? क्योंकि यहाँ पर लिखा है, क्यूब रूट लिख रखा है। तो या फिर हम इसको करड़ी कर सकते हैं, करड़ी 3 लगी, तो करड़ी 3 का मतलब क्या हो जाएगा? घनमूल। तो हमें 8 घनमूल पता है 2 होता है। अब कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? तो हमने कहा था घनमूल है तो पहले संख्या में देखें कितने पोजीशन पर या कितने स्थानों पर दशमलव है। 1 2 3, दाएं ओर से देखा तो हमने दशमलव की पोजीशन क्या? 1 2 3 अंक बाद दशमलव है। तो जितने बार, जितने स्थानों पर दशमलव लगा, अगर घनमूल है तो 3 से भाग, 3 1 के 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 3 1 के 3, एक बार जाएगा भाग। तो हम यहाँ पर हमने क्या बताया, दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, तो वर्गमूल निकालना है तो पहले दाईं ओर से हम गिन लेंगे कितने पोजीशन पर दशमलव लगा, जितने स्थानों बाद दशमलव लगा है उस स्थान में हम वर्गमूल निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, जितने आ जाएगा भागफल वही उतने अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे। इसी तरीके घनमूल निकालना है तो घनमूल में क्या करेंगे, वही चीज की हम पहली बात तो देखेंगे संख्या में कितने अंक बाद दशमलव लगा या कितने स्थानों पर दशमलव लगा। तो यहाँ पर देखा 1 2 3, घनमूल है तो पोजीशन जितना आएगा उसमें हम 3 से भाग करेंगे, और वर्गमूल निकालना है तो वहां पर हम दशमलव के स्थानों में हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है, सबसे अंदर वाले रूट में हम देखते हैं स्क्वायर रूट है, तो ये 729 है। और 729 जो होता है, तो 729 का जो वर्गमूल होता है हमें पता है वो होता है 27, क्योंकि 27 का वर्ग हमें पता है कितना होता है, क्योंकि हमने कहा था कि आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब जरूर याद होने चाहिए, कम से कम आपके 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 30 तक क्यूब तो याद ही होने चाहिए, और फिर भी नहीं आता तो आप फैक्टर करिए। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, हमें पता 729 का वर्गमूल 27 आ जाएगा। अब बात यह है कि 27 के कितने अंक बाद दशमलव लगेगा वो हमें चेक करना। तो यहाँ पर क्या है, वर्गमूल है, तो वर्गमूल
में जो दशमलव हल किया जाता है, कैसे हल किया जाता है, पहले हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक बाद दशमलव था। अब कितने अंक बाद दशमलव, वर्गमूल के बाद कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो हमने कहा स्थान गिनने के बाद वर्गमूल है तो 2 से भाग कर देंगे, और 3 आया तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, इसका दशमलव हल हो जाएगा। अब आगे हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, सबसे लास्ट में क्या लगा है, क्यूब रूट। अब क्यूब रूट को कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हमें पता, पहले मूल संख्या देखना, मूल संख्या कितना है 27, मूल संख्या 27 है तो 27 का घनमूल क्या होता है, 3 होता है। अब बात वही कि 3 के कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3, 3 अंकों बाद दशमलव है, तो हमने कहा था घनमूल निकालते तो क्या करते हैं, जितने पोजीशन पर दशमलव लगा है उन पोजीशन को गिन के 3 से उस पोजीशन पर भाग देंगे। 3 अंकों बाद दशमलव है करनी, हमें घनमूल निकालना, 3 1 के 3, तो यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये आपका हल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं जी प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर में 3 में क्या है, तो यहाँ पर पहले क्या है, ऊपर सबसे ऊपर वाला जो रूट है वो स्क्वायर रूट है, और नीचे वाला क्या है, क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट को हल करेंगे तो सबसे पहले हमने कहा था जैसे पहले हम दशमलव को भूल जाएंगे, हम इसे मान लेंगे पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या में घनमूल निकालते समय हमने पहली क्लास में वर्ग और वर्गमूल तथा घन और घनमूल में हमने बता दिया था कि जब हम घनमूल किसी संख्या का निकालेंगे, वह कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 अंक का अंडरलाइन करेंगे, और वर्गमूल के लिए हमने क्या कहा था, 2 अंक का अंडरलाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 अंक अंडरलाइन, क्योंकि घनमूल निकालना है, सबसे पहले रूट सबसे अंदर वाला रूट क्या है, जो आपका क्यूब रूट है, तो हमें यहाँ पर क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है। सबसे पहले 3 अंक अंडरलाइन करेंगे, और 3 अंक अंडरलाइन करने के बाद शेष बची संख्या चेक करेंगे कितनी, यानी किस संख्या के घन के बराबर है। तो हमें पता है 216 ये होता है 6 का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है 343। तो ये हम देखते हैं ये 262 है, और ये 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343। अब 262 जो है वह 343 से छोटा है, और 6 से हाँ 216 से बड़ा है। उसके बाद हम फिर और क्या देख सकते हैं, यहाँ पर 5 का क्यूब, 5 क्यूब 125 होता है, 125 होता है, क्या होता है, 125 होता है। अब हम चेक करेंगे, हाँ, तो यहाँ पर ये किसके क्यूब के बराबर हो जाएगा, तो हमने देखा कि जो ये शेष बची संख्या किसके क्यूब के अप्रॉक्स लैंड कर रही वैल्यू, तो हम देख रहे हैं 7 और 6 के बीच में, तो 7 तो बड़ा हो जाएगा, 7 क्यूब 343 बड़ा हो जाएगा, लेकिन छोटा आपका मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या मान लीजिएगा, 6 मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, 6 मान लीजिएगा, यानी हमें पता हो गया दहाई का अंक, ठीक है 6 हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो अब यहाँ पर 3 अंक अंडरलाइन किए हैं, तो 3 अंक में जो इकाई का अंक क्या है, वो 4 है, तो किसके क्यूब में इकाई का अंक 4 आता है, तो हमने वहां पर उस दिन बताया था 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और इसी तरीके से 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौको 64 होता है। तो हमें पता है कि किसके क्यूब में इकाई का अंक 4 आता है, तो हमें पता है 4 के क्यूब में इकाई का अंक 4 आता है। तो इस तरीके से 262 144 का जो घनमूल हो जाएगा वो 64 हो जाएगा, अर्थात ये 64 का घन है, तो इसका घनमूल क्या आ जाएगा, 64। अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा वो हम देखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर घनमूल निकालना है, तो हमने बताया था पहले दशमलव की पोजीशन गिनेंगे कि दाईं ओर से कितने अंक बाद दशमलव लगा, तो 6 अंक बाद। घनमूल निकालना है तो इस पोजीशन में हमें 3 से भाग करना पड़ेगा, तो अब क्या करेंगे, 1 2 2 अंक बाद लगा दिया दशमलव। अगर यही वर्गमूल होता तो हम 2 से भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सबसे पहले घनमूल। अब इसको हल करेंगे, हमें पता है यहाँ पर क्या निकालना है, रूट निकालना है, यानी स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है। तो हमें पता है 88 64, यानी 64 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 8, लेकिन कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो बता है कि यहाँ पर वर्गमूल निकालना है तो 1 2 अंक बाद है, और 2 का आधा करेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। इस तरीके से इसको भी हमने हल कर दिया। अब आपका जो अगला है चौथा प्रश्न, उसको हम क्या हल करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले यानी सबसे अंदर वाला रूट क्या है, क्यूब रूट है।
अर्थात हमें सबसे पहले घनमूल निकालना है, संख्या का घनमूल निकालना है। तो हमने घनमूल निकालने के लिए जो तरीका बताया था, इस सब तो हमारा काम क्या होगा, इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक को अंडरलाइन करेंगे और शेष बची संख्या को देखेंगे कि संख्या के क्यूब के बराबर है। हमें पता है जो शेष बची संख्या 15 है, अब 15 किसके क्यूब के बराबर है, या क्यूब के किसके क्यूब के अप्रॉक्स। तो यहाँ पर 2 का क्यूब 8 है और 3 का क्यूब 27 है, तो ये 8 और 27 के बीच में, तो छोटी वाली संख्या को मान लिया जाता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 2। अब इकाई में 5 है तो 5 वाली संख्या, अगर किस संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्गमूल में भी 5 होगा और घनमूल में भी इकाई का अंक 5, अर्थात इसका जो शेष जो इकाई और दहाई और सैकड़े के अंक अंडरलाइन किए हैं उसमें किसी क्यूब में इकाई का अंक 5 आता है तो 5 क्यूब में आता है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। तो अब बाकी अब दशमलव हल करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद है, 6 का आधा करेंगे तो 3 अंक बाद, यहाँ पर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी घनमूल निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं तो कितना, 6 अंक बाद है तो घनमूल में 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, अर्थात 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर 0.25 आ जाएगा। अब इसको हम वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई कड़ी नहीं दी जाती, तो यहाँ पर इसको हम स्क्वायर रूट ही मान के चलते हैं या वर्गमूल ही मान के चलते हैं। तो हमें पता 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा और कितने अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 1 2, 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 का आधा, वर्गमूल निकालते समय जितने अंक बाद दशमलव उसका आधा कर देते हैं और घनमूल निकालते समय 1/3 अर्थात 3 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, 2 से भाग करेंगे, 2 1 के 2, तो कितना आ जाएगा, फाइनली इसको हल करेंगे 0.5 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, इस तरीके सारे टाइप खत्म हो गए। अब जब हम संडे को इसकी क्लास लेंगे तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति की क्या पढ़ाएंगे, आपको सॉल्यूशन या फिर हम कह सकते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगवाएंगे। तो आज बस यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।